हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसके फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट किया था। अब उस पार्ट से हम इस सेकंड पार्ट के अंदर उस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। मैंने उस मेज के जो ऊपर रोल टॉप लगा हुआ था उसे कम्प्लीटली हटा दिया और पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और जो ड्रॉवर्स थे, दराज थे, उनको बाहर की तरफ खींचा। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो उसके चारों तरफ एक सजावटी वेनीर यानी कि सजावटी लकड़ी जो लगी हुई थी वो भी क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे ऐसे लगा जैसे इसको किसी ने ख़राब किया है, इसको डैमेज किया है वाटर ने, पानी ने। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। वहाँ पर पता चल रहा था कि इस मेज़ को पानी ने और आग ने ख़राब किया है, यानी कि ये जो मेज़ जो ख़राब हुआ है इसके ऊपर पता चल रहा था कि पानी ने और आग ने कोई घटना हुई है जिससे पानी और आग के कारण ये मेज़ ख़राब हो गया। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। अब जैसे वो ड्रॉवर खोल रहा था दराज, तो लास्ट का जो वो स्टक हो गया, स्टक यानी कि फंस गया एकदम से। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने पूरी कोशिश की इसको बाहर खींचने के लिए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रस्ट फोर्स, और जब वो नहीं निकला तो फिर मैंने पूरा जोर लगाया। ब्रस्ट फोर्स यानी कि पूरा जोर से पूरी ताकत लगा दी इसको खोलने के लिए। देखिए ऐसा नॉर्मली होता है ना, जब कोई पुराना मेज़ वगैरह आप खोलते हो, उसका दराज खोलते हो तो वो जंग की वजह से खुलता नहीं है ना, जाम हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये भी स्टक हो गया था। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer। तो मैंने क्या किया, मुट्ठी से भाई फिस्ट ने मुट्ठी से पूरा ज़ोर से उस पर मारा तो ड्रॉवर खुल गया, और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक और शैलो स्पेस अंडरनीथ के सीक्रेट ड्रॉवर था उसके अंदर। जैसा कि आप पिक में देख सकते हो ना, आपकी बुक में दिया हुआ है। उसने वो दराज खोला, दराज के अंदर एक और छोटा सा ना सीक्रेट दराज एक और था। देयर वॉज समथिंग इन देयर। अब जो दराज के अंदर जो एक और दराज है उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। उसके अंदर क्या था, एक टीन का बॉक्स बना हुआ था ब्लैक कलर का, वो बॉक्स उसके अंदर पड़ा हुआ था। सैलो टेप्ड to the top of it was a piece of lined note paper and written on it a shaky handwriting। उस ब्लैक टीन बॉक्स के अंदर एक कोई लेटर का कोई नोट पेपर लिखा हुआ था, और उस टीन बॉक्स के ऊपर ना सेलो टेप से बंधा हुआ था ताकि वो पानी से ख़राब वगैरह ना हो। उसके ऊपर एक नोट पेपर था, और नोट पेपर के ऊपर शेकी हैंड राइट यानी कि कांपते हुए हाथों से उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था भाई, उस पर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। कि जिम का आखिरी खत जो प्राप्त किया गया 25 जनवरी 1915। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और लिखा हुआ था कि जब मेरा अंतिम समय आएगा इस लेटर को मेरे साथ दफनाया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। हालांकि मुझे पता था कि भाई किसी का लेटर है ना, इसे मुझे नहीं खोलना चाहिए, ये बुरी बात है मेरे लिए, रॉन्ग ऑफ मी। बट क्यूरिसिटी, जिज्ञासा, क्यूरिसिटी होती है जिज्ञासा, कोई नई चीज़ देख तो बड़ा क्यूरिसिटी होती है ना, क्यूरिसिटी होती है, क्यूरियस हो जाते हैं, अभी इसको खोल के देखें क्या है इसके अंदर। बट क्यूरिसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कल्पल्स। बट वो जो मेरा बुरा था, बट मैंने सोचा कि इसको खोल के देखेंगे, जिज्ञासा के आगे मैं रुक नहीं सका। इट यूजली डज, और मैंने किया इसे। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप।
अब उस बॉक्स के अंदर क्या था, बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, यानी कि एक लिफाफा था, लेटर आप कह सकते हो, डैट वॉज ए लेटर यू कैन सी। द एड्रेस रीड, अब उस लेटर पे देखो नॉर्मल सी बात है, कोई लेटर जब लिखा जाता है उस पर पहले जिसको भेजा जाता है ना, उस जो भेजने वाला होता है उसका एड्रेस होता है कि भेजा किसने है, तो उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, मतलब कि जिसको जो लेटर भेजा जाना है उसका लेटर, उसका एड्रेस था, लिखने वाले का नहीं, जिसको भेजा गया है। तो किसको भेजा गया था उसका एड्रेस था मिसिस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्राइडपोर्ट, डोरसेट। तो ये भी एड्रेस है जो उस लेटर पे लिखा हुआ था। इसको रिमेंबर रखना क्योंकि पूछा जा सकता है भी उस एनवलप पे जो एड्रेस था वो क्या था। मिसिस जिम मैकपर्सन, मिसिज है, इट मीन्स जिम मैकपर्सन इसके पति होंगे, तो लेडी को यानी कि उस जिम मैकपर्सन ने अपनी पत्नी को एक लेटर लिखा था ना, और एड्रेस क्या था, 12 कूपर बीचेस, ब्राइडपोर्ट, डोरसेट। ये डोरसेट ब्राइडपोर्ट ये जगह का नेम है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस लेटर को लिया और उसको अनफोल्डेड किया यानी कि खोल के देखा। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, पेंसिल से लिखा हुआ था और उस पर क्या था, उस पर डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। अब हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया। इसके 2 नीचे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक, थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऑथर ने जो जंक शॉप थी यानी कि वो कबाड़िए की दुकान थी वहाँ से उसको क्या मिला, तो इसका आंसर हमने फर्स्ट में देखा ही था, वहाँ से उसको रोल टॉप डेस्क मिला था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, सीक्रेट ड्रॉवर था उसमें उसको क्या मिला, ये तो मैंने आज ही पढ़ा भाई, उसको एक ऑल टीन बॉक्स मिला था ब्लैक कलर का, सेलो टेप से बंधा हुआ था, उस पर एक नोट पेपर भी था, उस पर एक लिखा हुआ था कि जिम्स लास्ट लेटर, हु डू यू थिंक हैड पुट इन इट इन देयर, आपको क्या लगता है कि भाई ये जो लेटर है इसके अंदर किसने रखा होगा। देखिए हम कहानी पढ़ चुके हैं ना हाफ, तो हमें पता है कि ये शायद उसकी पत्नी ने शायद रखा होगा कि जिम का आखिरी खत, क्योंकि जिम का आखिरी खत तो उसकी वाइफ ही कह सकती है। तो हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को। सेकंड पार्ट को हम सेकंड वीडियो में करेंगे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।